साथियों, जय आरसीएम। धन्यवाद। आज हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के साथ मिल रहे हैं और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करना चाहूँगा जेके जैन जी का, जिन्होंने मुझे अपना प्लेटफॉर्म दिया और जिस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आपको बात कर सकता हूँ, आपसे बात कर पा रहा हूँ। जेके जैन जी जो कि आरसीएम के प्रति कमिटेड और डेडिकेटेड है और आरसीएम के प्रति उनका कमिटमेंट और डेडिकेशन की वजह से उनको हिंदुस्तान जेके जैन उर्फ आरसीएम जैन के नाम से जानते हैं। और आज मैं आपके सामने जिस विषय में बात कर रहा हूँ उससे पहले मैं अपना परिचय दे दूं। नाम मेरा भागचंद छाबड़ा है और आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार होने के नाते काफ़ी सारे लोग आप मुझे पहले से जानते हैं और जो साथी नहीं जानते हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। आरसीएम बिजनेस का पहला परिवार होने के नाते मैं आरसीएम से शुरुआती दौर से ही आरसीएम के साथ हूँ और जब आरसीएम में केवल प्रोडक्ट के नाम पे सिंगल प्रोडक्ट था पैंट पीस, और पैंट पीस के प्रोडक्ट से आप समझ सकते हैं कि वॉल्यूम नहीं होने की वजह से इनकम भी कम थी और सुविधाएं भी कम थी, तो चैलेंजेस बहुत थे। लेकिन हमारे जो चेयरमैन टीसी छाबड़ा जी का कमिटमेंट और डेडिकेशन और उनका जो मतलब पक्का इरादा, मजबूत इरादा था, उसकी वजह से हम सारी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी आगे बढ़ते गए। और हमने एक मिशन के बारे में लोगों से बात की कि जिसका नाम है रॉयल्टी, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग की सबसे खास बात है इसकी पैसिव इनकम, और इस पैसिव इनकम को अभी पूरे हिंदुस्तान ने कोरोना काल में बहुत अच्छे तरीके से महसूस किया है। और खास तौर से मैं भीलवाड़ा में रहता हूँ, तो भीलवाड़ा में मतलब जब सारे इंडस्ट्रियल हाउस बंद थे, सभी ऑफिसेज बंद थे, क्योंकि भीलवाड़ा में कर्फ्यू और महा कर्फ्यू दोनों बहुत सख्त थे, तो यहाँ पर एक भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं खुला, कोई बिजनेस हाउस नहीं खुला, कोई दुकान नहीं खुली, तो सब जगह से इनकम बंद थी। इनकम बंद होने के बावजूद भी आरसीएम के साथी मतलब आरसीएम का काम चल रहा था। उसका कारण है आरसीएम का वो नेचर कि घर में प्रोडक्ट यूज होने से आरसीएम का बिजनेस जनरेट होता है। और बिल्कुल अब तक आप घर में प्रोडक्ट यूज करते थे तो आपका खर्चा जनरेट होता था, और आरसीएम ने वो सिस्टम तैयार किया कि आप घर में प्रोडक्ट यूज करें, उससे आपका बिजनेस जनरेट होता है। और उस बिजनेस के घर में प्रोडक्ट यूज करने से जो बिजनेस जनरेट हुआ, आरसीएम के लोगों को लगातार इनकम आती रही। मार्च में इनकम मिली, अप्रैल में मिली, मई में मिली और आगे भी मिलती रहेगी। इस इनकम को बोलते हैं पैसिव इनकम, यानी जब लोग काम करते थे तो भी इनकम आती थी और जब काम नहीं कर पा रहे थे तो भी इनकम आ रही थी। और इस पैसिव इनकम की वजह से पूरे हिंदुस्तान का ध्यान आरसीएम बिजनेस की तरफ गया। भीलवाड़ा के ज्यादातर लोगों का ध्यान आरसीएम बिजनेस की तरफ गया और सब लोगों को इसकी सुरक्षा की ताकत, सिक्योरिटी की ताकत समझ में आने लगी। और आज आरसीएम के बारे में जिस तरह की नई चर्चाएं होने लगी है, मुझे बहुत गर्व होता है। इस बिजनेस के माध्यम से हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, लेकिन मैं जो आपके बीच में बातें करना चाहता हूँ उसमें आपको बताना चाहता हूँ कि आरसीएम का पहला फेज था जब आरसीएम के पास ज्वाइनिंग की किट थी, और उस समय वो लोग बिजनेस में बहुत आगे गए जो ज्वाइनिंग के खिलाड़ी थे और जो लोगों को, नए लोगों को किट देकर ज्वाइन कराने में बहुत एक्सपर्ट थे। लेकिन आगे 2012 के बाद में जो नया काल शुरू हुआ, नया फेज शुरू हुआ, जिसमें गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग के प्रति गाइडलाइन जारी की और गाइडलाइन के मुताबिक आरसीएम बिजनेस की ज्वाइनिंग कंप्लीटली फ्री हो गई। और जब ज्वाइनिंग फ्री हो गई तो ज्वाइनिंग का बिजनेस वॉल्यूम कम हुआ, तो वो साथी जिन्होंने कंप्लीट सिस्टम के साथ में इस बिजनेस को पूरे कैरियर के तौर पर प्रोफेशनली लिया और सीरियस तौर पे सिस्टम, नॉलेज और प्रोफेशनल अप्रोच के साथ बिजनेस किया, वो सेकंड फेज में चाहे नए लोग आए वो भी बहुत आगे गए और इस बिजनेस के सितारे बने। लेकिन अब कोरोना काल के बाद जो बिजनेस में परिवर्तन आया है, ये कोरोना ने जो दुनिया को नई चीजें सिखाई है, उस तरह से आरसीएम बिजनेस के लोगों को भी नई चीजें सिखाई है। और कोरोना काल के बाद बिजनेस के जो थर्ड फेज में जो परिवर्तन आया है, उसमें एक बात मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ, इस फेज में वो लोग बहुत आगे जाएंगे जो टेक्नोलॉजी को अपने जीवन का हिस्सा बना लेंगे, अपनी टीम को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बना लेंगे, अपनी टीम की डेप्थ लेवल तक टेक्नोलॉजी को सिखाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे और रूट लेवल तक जाकर टेक्नोलॉजी
सिखाने के मामले में अपना सतत प्रयास जारी रखेंगे और टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाकर ही टीम को आगे बढ़ाते रहेंगे, ताकि वो पूरी टीम के संपर्क में रह सके, टीम को मोटिवेट कर सके, टीम को नई इंफॉर्मेशन से सुसज्जित कर सके। उसके लिए नई टेक्नोलॉजी मस्ट है। आप समझ सकते हैं कि आने वाले दिनों में जिस तरीके से हम सब लोगों की पहले फिजिकल मुलाकात हुआ करती थी, अब वो फिजिकल मुलाकात है। एक बात मैं आपको सबको बता देना चाहता हूँ कि परिवर्तन के दौर में परिवर्तन कभी भी तकलीफ नहीं देता है, परिवर्तन कभी भी कष्टदायी नहीं होता है, बल्कि परिवर्तन का विरोध ही कष्टदायी होता है। इसलिए परिवर्तन को स्वीकार करें। और परिवर्तन के बाद अब जो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं, क्योंकि 25 मई को यूनिक एजुकेशन सिस्टम के लाइव यूट्यूब के माध्यम से जो मेरे जुबान से एक आवाज निकली थी कि अब 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलवाना हमारा नया टारगेट है। पहले कभी मेरी आवाज दूसरी एनिवर्सरी में निकली थी, 1 करोड़ लोगों को ये कपड़े पहनाना मेरा टारगेट है। और अब परमात्मा की कृपा से जो नया संदेश निकला है, 1 करोड़ अपनी दुकानें खुलवाना मेरा नया टारगेट है। और मैं इस बात को कहने में मुझे गर्व होता है कि हमारी पूरी की पूरी टीम ने, आरसीएम बिजनेस के पूरे के परिवार ने, सभी सीनियर साथियों ने और सभी एक डिस्ट्रीब्यूटर ने रूट लेवल तक इस नई बात को स्वीकार किया, क्योंकि वर्तमान हालात में आत्मनिर्भर भारत समय की मांग है, समय का तकादा है। और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपनी दुकान बहुत बड़ा कदम है। अपनी दुकान के माध्यम से हम लाखों करोड़ों लोगों को तुरंत गति से इनकम देने का जरिया देते हैं और उनका नेटवर्क करा करके उनके लिए आजीविका का एक साधन देते हैं। वर्तमान में जो हालात हैं देश के या परिस्थितियों की वजह से, तो उस समय में ये तरीका अपनी दुकान का और आने वाले भविष्य में सर्विसेज के मुताबिक अपनी दुकान एक बहुत बड़ा हथियार है। और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि इस तीसरे फेज में बिजनेस की ग्रोथ बहुत होने वाली है। अगर आप 1 करोड़ को किसी भी फिगर से मल्टीप्लाई करें तो आपको समझ में आएगा कि आज की तारीख में जो बिजनेस है उसके मुकाबले 1 करोड़ की फिगर के बाद में बिजनेस का वॉल्यूम क्या हो सकता है, बिजनेस की साइज क्या हो सकती है, बिजनेस की ताकत क्या हो सकती है, बिजनेस की पहुंच कितनी हो सकती है। और जब इतना बड़ा बिजनेस वॉल्यूम होगा तो निश्चित रूप से हमारे पिकअप सेंटर भी बढ़ेंगे और निश्चित रूप से हमारे डिपोज भी बढ़ेंगे, हमारी प्रोडक्ट सीरीज भी बढ़ेगी। और मेरे को जो इंट्यूशन मिलता है, मेरे को जो अंतर प्रेरणा आती है कि वर्तमान परिस्थितियों में बहुत सारे बड़े बड़े टाई अप, क्योंकि बहुत सारे बिजनेस हाउसेज को बहुत चैलेंजेस हैं, बड़े बड़े टाई अप आरसीएम के साथ होंगे, क्योंकि आरसीएम अपने आप में निरंतर ग्रोथ की यात्रा है। आरसीएम का मतलब ही है निरंतर विकास। आरसीएम का मतलब है लीडरशिप डेवलपमेंट। आरसीएम का मतलब है आम से आदमी का खास बनना। आरसीएम का मतलब है जीरो से इंसान का हीरो बनना। आरसीएम का मतलब है लोकल से आपकी नेशनल पहचान बनना। आरसीएम का मतलब है आर्थिक आजादी। आरसीएम का मतलब है पैसिव इनकम। आरसीएम का मतलब है भविष्य की सुरक्षा। आरसीएम का मतलब है देश के प्रति योगदान। आरसीएम का मतलब है सारा काम 1 नंबर में होना। आरसीएम का मतलब है ओरिजिनल प्रोडक्ट। आरसीएम का मतलब है दूसरों की भलाई के लिए काम करना। आरसीएम का मतलब है अपने व्यक्तित्व का विकास। आरसीएम का मतलब है बिना पढ़े लिखों का भी गुरु बन जाना। आरसीएम का मतलब है महिलाओं का सशक्तिकरण। आरसीएम का मतलब है देश का विकास। आरसीएम का मतलब है जन जन के प्रति एक भागीदारी। आरसीएम का मतलब है कामयाबी की यात्रा। और आरसीएम शुरू हुआ था एक प्रोडक्ट से, आज 700 से ज्यादा प्रोडक्ट की सीरीज है। एक जगह से शुरू हुआ, आज 120 के आसपास डिपो है और 8,500 के ऊपर पिकअप सेंटर हैं। और इनकी संख्या, प्रोडक्टों की संख्या, डिपो की संख्या, पिकअप सेंटर की संख्या और अपनी दुकानों की संख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। तो मैं आप सब लोगों के सहयोग से एक आह्वान करता हूं कि मेरी इस आवाज को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचाएं। और साथ में जो 25 मई के वीडियो में जो संदेश बहुत ही क्लियरिटी के साथ दिया गया था, बहुत ही यूनिटी के साथ दिया गया था, जिसमें कंपनी का विजन, कंपनी की पिक्चर्स, कंपनी के प्रोडक्ट प्लान्स, सारी चीजें आपको बिल्कुल लाइव दी गई थी। उसके माध्यम से आप जन जन तक ये आवाज पहुंचाकर जन जन को जागरूक करें और जन जन का सहयोग लेकर भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें, महत्वपूर्ण योगदान अदा करें। मैं आप सबके लिए कामयाबी की बहुत सुनहरी कामनाएं करता हूं। और अब मैं जो बात करना चाहता हूं आपकी कामयाबी की, जैसा मैंने कहा कि 3rd फेज में
आपका बिजनेस बहुत ग्रो कर सकता है अगर आप टेक्नोलॉजी और अपनी दुकान के ऊपर पूरा फोकस करते हैं, पूरा इसको प्रमोट करते हैं, रूट लेवल तक इस बात की नॉलेज देते हैं और एक अभियान को बिल्कुल सर्जिकल स्ट्राइक की तरीके से कंप्लीट प्रोजेक्ट, कंप्लीट अभियान, कंप्लीट टास्क के रूप में लेकर इस पर निरंतरता के साथ काम करते हैं, तो मैं विश्वास करता हूं कि 2025 तक हम 1 करोड़ दुकानों की संख्या, और मैं बहुत जल्दी ही कुछ और नए इसी तरह के मिशन लेकर आप लोगों के बीच में आता रहूंगा और आप लोगों को नए नए टेक्निक्स, नए नए टूल्स और नए नए तौर तरीके, नई नई रणनीति देता रहूंगा ताकि आप 1 करोड़ अपनी दुकानों के मिशन पर आप अपनी कामयाबी को बड़े लेवल पर ले जाएं, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत अभी समय की मांग है। आत्मनिर्भर भारत हमारी महती आवश्यकता है और मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं कि वो आत्मनिर्भर भारत को हल्के में ना ले, सीरियसली ले और 1 करोड़ दुकानों की बात जो मैंने कही है, 1 करोड़ दुकानों की बात जो मैंने कही है, उस बात के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूं, ये होकर रहेगा, ये होकर रहेगा, क्योंकि उस दिशा में मैं अकेला काम नहीं कर रहा हूं, पूरा का पूरा हिंदुस्तान के सभी साथी और नए लोगों के आने वालों की संख्या, मैं जहां जहां भी इस समय मेरी अप्रोच बन पा रही है, चाहे डायरेक्ट या टेक्नोलॉजी के माध्यम से, सभी लोगों का भरपूर समर्थन इस दिशा में मिल रहा है। लोग बड़े बड़े टारगेट के साथ इस विषय पर काम कर रहे हैं। बस मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके भीतर एक विकास अगर आप चाहते हैं तो आप जिम्मेदारी लें, जवाबदारी लें। लीडर बनना बहुत आसान काम है, लीडर बनना बहुत आसान काम है। आपके जिम्मेदारी लेते और जवाबदारी लेते ही आप एज ए लीडर तैयार होते हैं। कुदरत, प्रकृति, परमात्मा और सारी शक्तियां उन्हीं लोगों की तरफ डाइवर्ट होती है जो जिम्मेदारी लेते हैं। आप जितनी बड़ी जिम्मेदारी और जितनी बड़ी जवाबदारी इस देश के प्रति, समाज के प्रति लेते हैं, टीम के प्रति लेते हैं, उतनी ही ज्यादा शक्तियां, उतनी ही ज्यादा मतलब सारी बातें आपकी तरफ धीरे धीरे आती रहती है। जानकारियां भी आती है, शक्ति भी आती है, सहयोग भी आता है, प्रकृति से भी आता है, परमात्मा से भी आता है, वातावरण से भी आता है। इसलिए आप बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी लेकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा काम करें। आपकी जिम्मेदारी से ही आपके व्यक्तित्व का विकास भी होता है, लीडरशिप का विकास भी होता है और आपकी कामयाबी का विकास भी होता है। जहां तक आप सभी लोग जानते हैं और मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आरसीएम के पास में जो प्रोडक्ट श्रृंखला है वो लाजवाब है। हमारा आज की तारीख में जो हिंदुस्तान का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा सब्जेक्ट है स्वास्थ्य की, वेलनेस सब्जेक्ट। स्वास्थ्य की दिशा में अब हर व्यक्ति जागरूक हो रहा है, ये उसकी जरूरत है, ये वक्त की मांग है और आने वाले टाइम में फिर कुछ नई व्याधियां ऐसी आने की संभावना बनती है कि जिनका इलाज ना हो। बस अब एक ही इलाज है कि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अब हम बीमार होकर इलाज नहीं ढूंढें, बल्कि पहले ही स्वस्थ रहकर अपने को कंप्लीटली फिट रखें। और इस दिशा में मैं मानता हूं कि हमारे पास में न्यूट्री चार्ज की जो बेमिसाल रेंज है, अगर आप सारी रेंज को समझकर अपनी उम्र, अपने शरीर और अपने लिंग के हिसाब से आप अगर प्रोडक्टों को निरंतर यूज करके लाइफस्टाइल में फॉलो करते हैं तो आप संपूर्ण स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा हेल्थ गार्ड है, जो स्वास्थ्य के लिए वरदान है, उस हेल्थ गार्ड को भी प्रमोट करके, खुद यूज करके अपने जीवन से मैं अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। और हमारा नया प्रोडक्ट गामा और इथनॉल अगर आप निरंतर यूज करते हैं तो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बेनिफिट मिलता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में और अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के मामले में। हम इन मामलों में हम बहुत किस्मत के धनी है कि हमारे पास प्रोडक्ट की सबसे शानदार श्रृंखला है, हमारे पास डिपो का विशाल नेटवर्क है, हमारे पास पिकअप सेंटरों का विशाल नेटवर्क है। अब जरूरत है बिजनेस में ग्रोथ लेने की, तो मैं उसके लिए कुछ टिप्स आपको देना चाहूंगा और एक मास्टर की पहले दूंगा और फिर कुछ दूंगा कि अगर आप बिजनेस में बहुत अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, कामयाबी की दुनिया में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन की उन्नति की दिशा में आप बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस बिजनेस को सीरियसली लें और पहली बात, इस बिजनेस को प्रोफेशनली करें। जिस तरह से क्रिकेट खेलने वाले गली मोहल्ले में भी खेलते हैं,
तो गली मोहल्ले में खेलने वाले क्रिकेट के कभी महान खिलाड़ी नहीं बनते हैं, लेकिन जो क्रिकेट को गली मोहल्ले से निकलकर प्रोफेशनल तरीके से सीखना और खेलना शुरू करते हैं, वो विश्व स्तर पर महान खिलाड़ी बनकर दुनिया के सितारे बनते हैं। उसी तरह से अगर आप इस बिजनेस को कैजुअली ना करके प्रोफेशनली करते हैं, सीरियसली करते हैं, इसको सीखते हैं, मैं कहना चाहूँगा कि बिना सीखे ये बिजनेस भी कुआं और खाई है, और सीखने के बाद आपके बिजनेस में बनने वाली सेना ही है। तो सीखना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। आपकी प्रोफेशनल अप्रोच आपके बिजनेस को बहुत बड़े मुकाम पे ले जाती है, और साथ साथ आपकी पूरी टीम को सफलता के बड़े मुकाम दिलाती है। तो आपको इस बिजनेस को पहला तो प्रोफेशनली करना है। दूसरा, इस बिजनेस में ग्रोथ का हमेशा का फैक्टर है, यानी आप, क्योंकि कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी लेती है, आप केवल अपनी ग्रोथ और अपनी टीम की ग्रोथ पे काम करते हैं, बिजनेस निरंतर ग्रो करता है। और अब आपको जो मैं मास्टर की देना चाहता हूँ, मास्टर की है, आप इस बिजनेस को सीखते रहें, सीखते रहें, सीखते रहें, लगातार सीखते रहें। सेकंड, अपना नजरिया, एटीट्यूड हमेशा सकारात्मक रखें, पॉजिटिव रखें, क्योंकि एक नए बिजनेस में आपको कुछ चैलेंजेस का आना स्वाभाविक है। और तीसरा, अपने एटीट्यूड के साथ साथ अपनी स्किल को इम्प्रूव करते रहें, प्रैक्टिकली फील्ड में काम करके आप अपनी कलाओं का विकास करते रहें, और अपनी आदतों के निर्माण से आप अपने नए भाग्य का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि इस बिजनेस में बहुत आगे जाने के लिए आपको इस बिजनेस के अनुकूल अपनी हैबिट्स को डेवलप करना है, ताकि आप टीम को नेतृत्व दे सकें, और समय समय पर काल और परिस्थिति के मुताबिक, बिजनेस टारगेट के मुताबिक अपनी रणनीति बनाकर, अपलाइन के माध्यम से सहयोग लेकर, काउंसलिंग करके रणनीति बनाकर आप अगर काम करते हुए इन 5 चीजों का ध्यान रखते हैं, तो आपको सफलता निरंतर मिलती रहेगी। और इस बिजनेस को डुप्लीकेट बनाएं। जितना आप इस बिजनेस को डुप्लीकेबल करेंगे, उतना ही आपका बिजनेस ग्रोथ लेगा। उसके लिए मैं कुछ पॉइंट और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। उनमें से है, पहला, बिजनेस को नॉलेज ओरिएंटेड बनाएं। किसी इंसान का डुप्लीकेट नहीं होता है, लेकिन नॉलेज का डुप्लीकेट होता है। मैं अगर किसी किताब से किसी चीज को सीखता हूं, तो हिंदुस्तान का हर आदमी उस किताब से उसको सीख सकता है। तो नॉलेज ओरिएंटेड जितना ज्यादा बनाएंगे, आपका बिजनेस उतना ही डुप्लीकेट होता रहेगा, आपके लिए आसान बनता रहेगा, और आप हिंदुस्तान में अपनी कामयाबी की, अपनी टीम की कामयाबी को बहुत दूर तक फैला पाएंगे। दूसरा, अपने बिजनेस को सिस्टम ओरिएंटेड बनाएं, यानी आपका बिजनेस केवल आप पे डिपेंड होने के बजाय सिस्टम, और हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास यूनिक एजुकेशन सिस्टम जैसा शानदार सिस्टम है, जिसमें हमारे सभी अनुभवी लीडर समय समय पर अपने अनुभव की यात्रा से आपको लाभान्वित करते हैं, और उन्होंने जो 20 साल की जर्नी में जो कुछ भी सीखा है, वो सब कुछ आपके बीच में शेयर करके, अलग अलग तौर तरीकों से आपके बीच में शेयर करके वो आपको वो जानकारियां देते हैं। तो अपने, कहते हैं कि जीवन बहुत छोटा होता है गलतियां करके सीखने के लिए, लेकिन जीवन बहुत महान बन सकता है दूसरों के अनुभवों से सीखकर आगे बढ़ने के लिए। तो आप सभी सीनियर साथियों के नॉलेज का उपयोग करें और इस बिजनेस को सिस्टम ओरिएंटेड बनाएं। तीसरा, इस बिजनेस को ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं। आपका बिजनेस अगर हर महीने ग्रो करेगा, तो धीरे धीरे बाकी सारे बिजनेस में आपको ईयरली ग्रोथ मिलती है, या ईयरली ग्रोथ के बारे में बात होती है, लेकिन यहाँ पर आपके पास मंथली ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है, इसलिए इसको ग्रोथ ओरिएंटेड बनाएं। और चौथा, इस बिजनेस को डुप्लीकेट ओरिएंटेड बनाएं, यानी आपका बिजनेस केवल आपके ऊपर निर्भर होने के बजाय डुप्लीकेट होता रहेगा। तो असीमित मात्रा में, आज मैं अकेला शुरू हुआ या हम एक परिवार से शुरू हुए, आज पूरे हिंदुस्तान में फैलने की वजह है कि बिजनेस नॉलेज ओरिएंटेड है, सिस्टम ओरिएंटेड है, डुप्लीकेशन ओरिएंटेड है और ग्रोथ ओरिएंटेड है। आप इन चारों बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका बिजनेस निरंतर ग्रोथ करता रहेगा। और एक बात हमेशा ध्यान रखें कि आपका बिजनेस संख्या का खेल है, नंबर का खेल है। नेटवर्क आपकी प्रॉपर्टी है, नेटवर्क ही आपकी संपत्ति है, इसलिए अपने नेटवर्क का विस्तार पूरे भारत में करें। और आज के परिप्रेक्ष्य में जो 2 बातें मैं आपको पुनः याद दिलाना चाहूंगा, अपने बिजनेस में टेक्नोलॉजी का विस्तार सिखाते रहें, लोगों को टेक्नोलॉजी हैबिट में लाएं, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाएं। जो लोग अभी भी टेक्नोलॉजी से वंचित हैं, उनको बार बार प्रेरित करें कि वो अपने आपको तैयार करें टेक्नोलॉजी के लिए, और उनका बिजनेस टेक्नोलॉजी पे डिपेंड होने से आप पूरे हिंदुस्तान में, क्योंकि आने वाला समय अब इस बात की मांग कर रहा है। और दूसरा, जो बात मैंने स्टार्टिंग में कही,
अपनी दुकान, क्योंकि आने वाले दिनों में इस अपनी दुकान के कंसेप्ट के माध्यम से हम हिंदुस्तान में एक नई क्रांति घटित करने वाले हैं। इसी की वजह से हमारे पास नए टाइप होंगे, इसी की वजह से हमारे पास नए पिकअप सेंटर, नए डिपो, नई प्रोडक्ट रेंज और नई कामयाबियां होगी। तो आप अपनी दुकान को अधिक से अधिक प्रमोट करें। और इस संबंध में बहुत अच्छी जानकारियों के लिए 25 मई का जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो है और साथ में दूसरे सीनियर साथियों के वीडियोज हैं, उनके माध्यम से हर व्यक्ति नए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उन वीडियो के लिंक भेजकर वो वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें, ताकि आपका बिजनेस इस बंद काल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और उनका टेलीफोन के साथ फॉलोअप करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नई ज्वाइनिंगें मिले, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी दुकानें खुले, ज़्यादा से ज़्यादा पिकअप सेंटर खुले और ज़्यादा से ज़्यादा नए साथी मिले और ज़्यादा से ज़्यादा पुराने साथियों का एक्टिवेशन मिले। आपके बिजनेस को ग्रोथ तब मिलती है, आपके बिजनेस को ग्रोथ तब मिलती है जब या तो आपके बिजनेस में जो साथी ज्वाइन होकर काम में गति अपनी कम कर चुके हैं या काम नहीं कर रहे हैं, उनको एक्टिव करने से, और या नए साथियों को ऐड करने से, या नई अपनी दुकानें खोलने से। तो ये तीनों टॉपिक पे आप काम करें, आपका बिजनेस निरंतर उन्नति करता रहेगा। जिम्मेदारी लेके काम करें, डेडिकेशन के साथ काम करें, कमिटमेंट के साथ काम करें और आप नॉलेज पे फोकस होकर काम करें, सिस्टम पे फोकस होकर काम करें, आपको निरंतर उन्नति मिलती रहेगी। और हमने जो एक बहुत बड़ा मिशन बनाया आत्मनिर्भर भारत, उस दिशा में हम सब लोग मिलके आगे बढ़ेंगे और एक बहुत बड़ा मिशन बनाया 1 करोड़ अपनी दुकान, उस दिशा में भी हम निरंतर आगे बढ़ते रहेंगे। मेरी बहुत और ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आप निरंतर आगे बढ़ते रहें, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें और इस देश को खुशहाल देश बनाने में अपना रोल प्ले करके अपनी लीडरशिप को प्रूव करें। थैंक यू सो मच। जय